आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं ललन ठाकुर बिरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो हम लोग सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट। और इसी में के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8 के हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जो पेज नंबर है 374 में से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी हम लोग को बना देना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में कौन आइटम जाएगा और सीआर साइड में कौन कौन आइटम है उसको समझ लेते हैं। और बैलेंस शीट में इसी साइड में कौन जाएगा, कौन कौन आइटम जाएगा, और लायबिलिटी साइड में कौन कौन आइटम जाएगा उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग हिसाब सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। और उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हम लोग ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट होगा उसके भी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसमें से लिया गया है। ठीक है, इस बुक को किसी भी माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से बुक को खरीदने का प्रयास करें, खरीद के रखें और पढ़ने का प्रयास करें। पढ़ाई बहुत अच्छा से समझ में आएगा। इसका वर्कआउट एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन भी पढ़ने का प्रयास करें, समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन दिया गया है, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड अदर इन्फॉर्मेशन एज ऑन 31/12/2077 का है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस दिया है, अमाउंट दिया है, क्रेडिट बैलेंस दिया है, अमाउंट दिया है। तो सैलरीज है 70,000 रुपया है। तो सैलरी को क्या करना है, हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में रख देंगे। ठीक है, ऑफिस रेंट है, ऑफिस रेंट 24,000 है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में रखेंगे। और इसमें अनपेड सैलरी है 2,500 एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो इसको क्या कर देना है, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी करके सैलरी में 70,000 रुपये सैलरी है, उसमें 2,500 रुपये हम लोग ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी करके। तो 72,500 रुपये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देंगे। उसके बाद में है रेंट ऑफिस है 24,000 रुपया। इसमें आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफिस है 2,000 रुपया। तो 24,000 ही एड आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफिस करके 2,000 जोड़ देंगे। तो 24,000 2,000 26,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रीपेड इंश्योरेंस है 6,000 रुपया, और उसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है 4,500। तो प्रीपेड इंश्योरेंस असिस्ट है, इसको बैलेंस शीट को इसी साइड में हम लोग दिखाएंगे। जो एक्सपायर्ड हो गया है, खर्च हो गया है, तब 6,000 में से 4,500 रुपये हम लोग घटा देंगे। आई प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिस्काउंट अलाउ है। डिस्काउंट अलाउ का अर्थ होता है एक्सपेंसेज है। डिस्काउंट अलाउ डेबिट साइड में है तो एक्सपेंसेज है। तो डिस्काउंट अलाउ है 3,000 रुपये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज है 10,000 रुपये, तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में 10,000 रुपये दिखा देंगे। क्या से ये एसी साइड बैलेंस शीट के एसी साइड में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक है 56,800 है। यदि ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, ये एडजस्ट होकर आ गया है। तो इसीलिए इस क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस को क्लोजिंग स्टॉक के हम लोग जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसके एसी साइड में हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, और लैंड एंड बिल्डिंग है, बैलेंस शीट के इसी साइड में जाएगा 1,00,000 रुपया। अब क्रेडिटर्स है, ये बैलेंस शीट के सीआर साइड में जाएगा 45,000 रुपया। बिल्स पेएबल है, बैलेंस लायबिलिटी क्रेडिटर्स है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा 45,000। बिल्स पेएबल है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। उसके बाद में डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो ये रिसीव्ड इनकम हो गया। तो इनकम जितना भी रिसीव्ड आइटम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में दिखाएंगे 2,000 रुपया 100। ये कैपिटल है, 1,50,000 तक कैपिटल है। लायबिलिटी साइड में हम लोग कैपिटल लिखेंगे, उसके में ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट, जोड़ देंगे और कैपिटल में दिखा देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट का हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, अब इसमें रिक्वायर्ड में कुछ एक नंबर में ऑन पेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है। एक नंबर में ऑन पेड सैलरी दिया है 2,500 है। 2 नंबर में आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफिस दिया है 2,000। 3 नंबर में प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर 4,500 है। रिक्वायर्ड में पूछा गया है ए नंबर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देना है, और इसमें बैलेंस शीट बी नंबर में बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, अब सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, अब आइए, यहाँ है, ये है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन है।
ये ए नंबर में है, पूछा गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड एज ऑन 31/12/2077 का है। अब आते हैं पहले डी आर साइड में। यहाँ डी आर साइड में है, ये पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, सी आर साइड हो गया और ये डी आर साइड हो गया। अब देखते हैं डी आर साइड में टू सैलरीज है 70,000 रुपया, एड करना है आउट स्टैंडिंग सैलरी 2,500 एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है तो जोड़ देना है, तो 72,500 रुपये हम लोग दिखा दिए। अच्छा, टू रेंट ऑफिस है तो 24,000 दिया है, ऐड करना है आउट स्टैंडिंग रेंट ऑफिस वाला है 2,000, तो 24,000 2,000 26,000 रुपये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर साइड में दिखा दिए। ठीक है, अब टू प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है 4,500 जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया था हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर साइड में दिखा दिए। टू डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंसेज है 3,000 रुपया डी आर साइड में हम लोग दिखा दिए। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज 10,000 रुपये डी आर साइड में दिखा दिए। अब देखिए ये 10,000 3,000 4,500 26,000 72,500 जोड़ेंगे तो 1,16,000 रुपया होगा टोटल। तो डी आर साइड में 1,16,000 है। अब सी आर साइड में आते हैं, तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट बी डी दिया है गिवेन ट्रायल बैलेंस के सी आर साइड में, तो 1,38,200 रुपये यहाँ लिख दिए। सी आर साइड में दिया है बाई डिस्काउंट रिसीव 2,001 से लिख दिए, तो 1,38,200 और 2,001 से जोड़ेंगे तो 1,40,300 होगा, यानी कि सी आर साइड ज़्यादा है और डी आर साइड कम है। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सी आर साइड ज़्यादा है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डी आर साइड कम है तो वहाँ नेट प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट का हम लोग ट्रांसफर टू बैलेंस शीट हम लोग करेंगे। ठीक है, तो 1,38,200 2,001 से जोड़ेंगे तो हम लोग कहते 1,40,300 हो गया सी आर साइड में। अब आते हैं डी आर साइड में। डी आर साइड में 1,40,300 भी लिख देंगे हिसाब क्लोज करने के लिए। 1,40,300 में से 24,300 घटाना है, 10,000 घटाना है, 300 4,500 26,000 72,500 अर्थात 1,16,000 घटाना है 1,40,300 में। तो यहाँ लिखना है अब टू नेट प्रॉफिट सी डी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। अब 1,40,300 डी आर साइड में से माइनस 1,16,000 डी आर साइड 1,40,300 सी आर साइड में से 1,16,000 रुपये डी आर साइड घटाएंगे तो 24,300 ये नेट प्रॉफिट होगा। और ये नेट प्रॉफिट आने के बाद में अब हम लोग जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें कैपिटल में हम लोग जोड़ना है। तो यहाँ आइए बी नंबर में है ये इसमें डी आर सी आर नहीं होता है बैलेंस शीट में। ठीक है, अब यहाँ बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2077 है। ये लायबिलिटी साइड हो गया, अमाउंट साइड हो गया, लायबिलिटीज हो गया, अमाउंट हो गया, ये एसेट साइड हो गया, इसका अमाउंट हो गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ कैपिटल दिया है 1,50,000 रुपया ट्रायल बैलेंस सी आर साइड में, तो यहाँ 1,50,000 लिख दिए हैं। एड नेट प्रॉफिट जोड़ देना है 24,300, तो 1,50,000 और 24,300 जोड़ेंगे तो 1,74,300 रुपये यहाँ अमाउंट में लिख दिए। अब क्रेडिटर्स है 45,000 रुपये लिख दिए, लायबिलिटीज़ है। बिल्स पेएबल है 15,000 रुपये लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटी साइड में लिख दिए। एंड आउट स्टैंडिंग रेंट ऑफिस है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है उसको हम लोग लायबिलिटीज़ है देना बाकी है, तो लायबिलिटीज़ हो गया तो इसको 2,000 लिख दिए। आउट स्टैंडिंग सैलरी है 2,500 ये देना बाकी है तो हम लोग लायबिलिटीज़ में देख दिए। तो अब इसको 1,74,300 45,000 15,000 2,000 2,500 जोड़ेंगे तो 2,38,800 रुपया ये लायबिलिटी साइड के अमाउंट हो गया। ठीक है, अब आते हैं एसेट साइड में। तो इसी साइड में लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, ट्रायल बैलेंस के इसी साइड में 1,00,000 रुपये तो लिख दिए। कैश है ट्रायल बैलेंस के इसी साइड में दिया है 8,000 रुपये लिख दिए। डेटर्स है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया है 72,500 हम लोग लिख दिए। अब प्रीपेड इंश्योरेंस है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में है तो 6,000 है, उसमें 45,000 4,500 एक्सपायर हो गया है, एक्सपेंस है तो 6,000 में 4,500 घट जाएगा तो 1,500 बचेगा तो असिस्ट हो गया। ठीक है, अब ये क्लोजिंग स्टॉक दिया है ट्रायल बैलेंस के डी आर साइड में तो इसको 56,800 रुपये हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब 1,08,000 72,500 1,500 1,500 56,800 जोड़ेंगे तो 2,38,800 रुपया हो गया, यानी कि इसी साइड 2,38,800 है और लायबिलिटी साइड 2,38,000 यहाँ ये 1,08,000 72,500 1,500 है, ये 56,800 जोड़ेंगे तो 2,38,800 होगा। ठीक है, अब ये लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड भी हम लोग जोड़े हैं तो 2,38,800 हो गया। तो ये लायबिलिटी साइड और ये एसी साइड दोनों बराबर है 2,38,800 2,38,800। इसका अर्थ होता है कि जब जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हैं और नेट प्रॉफिट निकाले हैं तो डेबिट आइटम और क्रेडिट आइटम सब जगह जगह में एकदम सही एंट्री हम लोग किए हैं, इसीलिए बैलेंस शीट मिला है। ठीक है, नोट में देना है इफ़ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस इन दिस केस
वी हैव टू शो क्लोजिंग स्टॉक इन बैलेंस शीट ओनली, बैलेंस शीट में सिर्फ दिखाना है बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज लास्ट ईयर एडजस्टेड, क्लोजिंग लास्ट ईयर एडजस्ट हो गया है। अब लाइबिलिटी साइड टोटल अमाउंट एंड एसिड साइड total amount must be equal. It means we have calculated calculated net profit is 100% करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ दिया है नेट प्रॉफिट 24,300 है, ये टोटल बैलेंस शीट अमाउंट दिया है 2,38,800, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीका से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक लिए जय नेपाल।